हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास 12th और आपका चैप्टर चल रहा है लास्ट का, रेनबो बुक का। ये चैप्टर आपका प्ले है, नाटक है, जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में संवाद होता है, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति है और दूसरा एक लड़का है। और वो लड़का हीन भावना से ग्रसित होता है क्योंकि उसमें कुछ कमी होती है। उसका एक चेहरा एक तरफ से तेजाब से जल गया था और वो सोचने लगता है कि लोग मेरी तरफ ही देखते हैं, मेरी तरफ बात करते हैं, मेरे चेहरे से घृणा करते हैं। उस बच्चे का नाम होता है डैरी। पूरा नाम डेरेक होता है लेकिन लोग उससे डैरी कहते हैं। दूसरी तरफ जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसका नाम होता है मिस्टर लैम। वो वृद्ध व्यक्ति है, उसका एक बगीचा होता है, उसका बगीचे में ही घर होता है और वो उस बच्चे की हीन भावना को दूर करने का प्रयास करता है और सफल भी होता है। मिस्टर लैम, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी, युद्ध में टूट गई थी और वो लकड़ी की टांग लगी हुई थी। तो यहाँ से आगे चलते हैं। उसने कहा था कि तुम्हारा ये जो चेहरा है ये किससे जल गया है। मिस्टर लैम ने पूछा था डैरी से और कहा था कि मुझे लगता है शायद ये आग से जल गया है। लेकिन डैरी कहता नहीं, ये तेजाब से जल गया और ये जो तेजाब था इसने मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया, इसने मेरे जीवन को बिगाड़ दिया, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। और ये चेहरा कभी भी अलग प्रकार का नहीं होगा, जैसा है वैसा ही होगा। यहाँ से आगे चलते हैं, पेज नंबर 76 निकालिए। ऊपर से ही है। मिस्टर लैम कहता है नो, नहीं। डैरी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें कोई रुचि नहीं है। मिस्टर लैम कहता है यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। हु केम इन टू द गार्डन, जो इस बगीचे में आए। प्लेंटी डू, प्लेंटी माने बहुत से लड़के, डू माने आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड, में रुचि रखता हूँ। इन एनी बॉडी, किसी में भी। एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। देयर इज नथिंग, कोई भी चीज़ नहीं है। गॉड मेड, जो भगवान ने बनाई। दैट डजंट इंटरेस्ट मी, जो मुझे रुचि नहीं रखती है। लुक ओवर देयर, वहाँ पर देखो। ओवर ऊपर, बीसाइड द फार वाल, बीसाइड मन बगल में, द फार मन दूर की, वाल मन दीवार। वॉट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो। तो डैरी कहता है मैं रबिश देख सकता हूँ। रबिश, डैरी क्या कहता है, रबिश। रबिश का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट। मिस्टर लैम कहता है रबिश, क्या कूड़ा करकट। लुक बॉय, लुक, देखो लड़के, देखो। वॉट डू यू सी, तुम क्या देखते हो या क्या देख रहे हो। डैरी कहता जस्ट ग्रास, केवल घास, एंड स्टफ, और बेकार के पदार्थ देख रहा हूँ। वीड्स, और खरपतवार देख रहा हूँ। मिस्टर लैम कहता है सम, कुछ लोग कॉल कहते हैं, देम, उनको, वीड्स माने खरपतवार। कुछ लोग उनको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार का मतलब होता है बच्चों, मुख्य फसल के साथ में अन्य पेड़ पौधे, घास फूस जो उगते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और किसी काम के नहीं होते हैं, वो क्या कहलाती है, खरपतवार कहलाती है। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद हो, देन, तो ए वीड गार्डन, एक खरपतवार का बगीचा, में एक बगीचा बना लेता हूँ खरपतवार का, तुम्हें पसंद है। दैट, वह। देयर इज फ्रूट, माने फल हैं। एंड देयर आर फ्लावर्स, और फूल हैं। ट्रीज, पेड़ हैं। एंड हर्ब्स, और झाड़ियाँ हैं। ऑल सॉर्ट, सभी प्रकार की हैं। बट, लेकिन, ओवर देयर, वहाँ पर। वीड्स माने क्या है, खरपतवार है। आई ग्रो वीड्स, में खरपतवार उगाता हूँ। देयर, वहाँ। वाई इज वन ग्रीन, वाई क्यों। वन मान एक, इज ग्रीन माने हरा, ग्रोइंग माने उगता हुआ, प्लांट माने पौधा, कॉल्ड माने कहलाता है, ए वीड माने एक खरपतवार, एंड अनोदर फ्लावर, दूसरा क्या कहलाता है, फूल। ऐसा क्यों है।
वेयर इज द डिफरेंस, भिन्नता कहाँ है। इट इज़ ऑल लाइफ, ये पूरा जीवन है। ग्रोइंग माने उगता हुआ, बढ़ता हुआ। सेम एज यू, ठीक तुम्हारी तरह। एंड मी, और मेरी तरह। डैडी कहता है वी आर नॉट द सेम, हम एक समान नहीं हैं। वी आर नॉट, हम नहीं हैं, द सेम माने समान। मिस्टर लेम उसको समझाता है कि दो पौधे हैं, एक खरपतवार है, एक फूल है, तो ऐसा क्यों है कि वो खरपतवार और फूल उनमें समानता क्यों नहीं रखते हैं। जैसे कि मैं और तुम समान हैं, मतलब मैं और तुम दोनों ही व्यक्ति हैं, उसी प्रकार से खरपतवार और फूलों के जो पौधे हैं वो भी पौधे ही हैं। हम एक को फूल और एक को खरपतवार क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों है, भिन्नता कहाँ है। डैडी कहता है वी आर नॉट द सेम। जब मिस्टर लेम कहता है कि हम समान हैं, तुम भी और मैं भी, तो डैडी कहता है वी आर नॉट द सेम, हम समान नहीं हैं। तो मिस्टर लेम कहता आई एम ओल्ड, मैं वृद्ध हूँ। यू आर यंग, और तुम कैसे हो, युवा हो। यू हैव गॉट ए बर्न फेस, यू हैव गॉट तुम्हारे पास है, ए बर्न फेस एक जला हुआ चेहरा। आई हैव गॉट ए टिन लेग, और मेरे पास क्या है, ए टिन माने एक लोहे की चादर की, लेग माने टांग, टांग जो बनी हुई थी, जुड़ी हुई थी, वो लोहे की चादर की थी। नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हुए हो। आई एम सिटिंग हेयर, और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, भिन्नता कहाँ है। वेयर इज कहाँ है, द डिफरेंस माने भिन्नता, दोनों में भिन्नता कहाँ है। तुम वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, भिन्नता कहाँ है, तुम खड़े हो, मैं बैठा हूँ। तो डैडी कहता है वाई हैव यू गॉट ए टिन लेग, वाई क्यों, हैव यू गॉट तुम्हारे पास है, ए टिन लेग एक लोहे की चादर की, लेग माने टांग। तो मिस्टर लेम कहता है रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, रियल वन माने वास्तविक टांग, असली टांग। गॉट ब्लोन ऑफ माने उड़ गई थी, विस्फोट में उड़ गई थी। ब्लोन ऑफ माने होता है विस्फोट में उड़ जाना, टूट जाना। ईयर्स बैक माने बरसों पहले, बरसों पहले वो टांग है वो विस्फोट में उड़ गई थी। लैमी लैम, लंगड़ा लैम्ब। सम किड्स माने कुछ बच्चे, से माने कहते हैं, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, लंगड़ा लैम्ब कहते हैं। हैवंट यू हियर्ड देम, क्या तुमने उन्हें सुना नहीं। यू विल, तुम सुन लोगे। लैमी लैम्ब, लंगड़ा लैम्ब कहते हुए। इट फिट्स, ये उपयुक्त है। डजंट ट्रबल मी, लेकिन ये बात मुझे परेशान नहीं करती है। मुझसे बच्चे क्या कहते हैं, लंगड़ा लैम्ब कहते हैं, लेकिन ये बात मुझे परेशान नहीं करती है। कौन सी बात मुझे परेशान नहीं करती है, कि छोटे छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, वो मुझे लंगड़ा लैम्ब कहते हैं। डैडी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, लेकिन तुम तो पाजामा पहन सकते हो। यू कैन पुट ऑन, तुम पहन सकते हो। ट्राउजर्स माने पाजामा। एंड कवर इट अप, और इस टांग को ढक सकते हो। एंड नो वन सीज, और कोई नहीं देखता है। दे डोंट हैव टू नोटिस, उन्हें डोंट हैव टू नोटिस ध्यान नहीं देना होता है। एंड स्टेयर, नहीं घूरना होता है। भाई तुम इस टांग को ढक सकते हो, मैं चेहरे को थोड़ी ढक सकता हूँ। टांग टूटी हुई है तो तुम इसको ढक सकते हो, ट्राउजर्स पाजामा पहन सकते हो, और फिर लोग तुम्हारी टांग को देखते भी नहीं हैं। जबकि मेरा जो चेहरा है वो जला हुआ है, लोग उस चेहरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि मैं उस चेहरे को ढक नहीं सकता हूँ। तो डैडी उसको कहता है मिस्टर लैम को कि लोग मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं, घूर करके देखते हैं। तो मिस्टर लैम क्या कहता है, सम डू, कुछ लोग ऐसा करते हैं। सम डोंट, जबकि कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वे इससे थक जाते हैं। इन द एंड माने अंत में, अंत में वे इससे थक जाते हैं।
देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स, बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं, टू स्टेयर एट माने घूरने के लिए। क्या कहता है डायरी? घूरने के लिए बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं। डायरी कहता है लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा है, जैसे कि मेरा चेहरा है। मिस्टर लैम कहता है लाइक क्रैब एप्पल्स, चेहरा नहीं, लाइक जैसे कि क्रैब एप्पल्स माने कच्चे सेब, और द वीड्स या खरपतवार, और ए स्पाइडर या एक मकड़ी, क्लाइंबिंग अप जो चढ़ रही है, ए सिल्कन लैडर एक रेशमी लैडर माने नशैनी पर, सीढ़ी पर। स्टेयर मन सीढ़ी होता है, लेकिन लैडर का मतलब नशैनी अस्थाई सीढ़ी को लैडर बोलते हैं। और माई टाल सनफ्लावर्स, और मेरे टाल मन लंबे, सनफ्लावर्स माने सूर्यमुखी के फूल। प्यारे बच्चों, मिस्टर लैम जब कहता है उससे कि भाई मेरे टांग की तरफ कौन देखते हैं, और देखते हैं तो थक जाते हैं आखिर में देख करके, कितना देखेंगे, और फिर मेरी टांग थोड़ी ही है, बहुत सी अन्य चीज़ें हैं लोगों के पास घूरने के लिए, देखने के लिए। तो डैडी कहता हाँ मेरा चेहरा भी तो है, वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं, तुम्हारी टांग की तरफ थोड़ी देखते हैं। तो मिस्टर लैम कहता है नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लोग सेबों की तरफ देखते हैं, खरपतवार की तरफ भी देखते हैं, लोग एक मकड़ी को सिल्कन लैडर रेशमी नशैनी पर चढ़ते हुए देखते हैं, और माई टाल सनफ्लावर्स, और मेरे टाल माने लंबे, सनफ्लावर्स माने सूर्यमुखी के फूलों को भी देखते हैं। तो डैडी कहता है थिंग्स, ये चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, चीज़ें हैं ये। तो मिस्टर लैम कहता है इट इज़ ऑल रिलेटिव, ये सभी रिलेटिव माने जुड़ी हुई हैं, संबंधित हैं, सापेक्ष हैं। रिलेटिव माने सापेक्ष, रिलेटिविटी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ा हो, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था कि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, E बराबर mc²। चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर लैम कहता है इट इज़ ऑल रिलेटिव, ये सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये सभी चीज़ें संबंधित हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी माने सुंदरता, एंड बीस्ट और असुंदरता या कह सकते हो भद्दापन। बीस्ट यानी कि जानवर, ब्यूटी माने सुंदरता यानी कि इंसान के लिए, और बीस्ट माने जानवर यानी कि राक्षस के लिए। तो डैडी कहता है व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, इस सब का क्या मतलब है, क्या सोचा जाए इसको, क्या माना जाए इसको, ये यहाँ डैडी इस बात को कहता है। चलिए बच्चों, यहाँ से आगे आप अपना पैरा बदल लीजिए, पैरा चेंज कर लीजिए, फिर हम यहाँ से आगे अगले उसमें बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पृष्ठ है उस पर आ जाइए, और उस पृष्ठ पर आपका यहाँ मिस्टर लैम्ब कहता है यू टेल मी। जब डैडी ने कहा इसको क्या समझा जाए, क्या माना जाए, तो मिस्टर लैम्ब कहता है यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डैडी कहता है यू नीडंट थिंक, तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, उन सभी ने मुझे नहीं बताया, दैट फेयरी स्टोरी, उस परी कथा को, जो परी कथा है उन्होंने मुझे नहीं बताई, बिफोर माने पहले, वो परी कथा उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई। तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने किन्होंने, माता पिता ने मुझे परी कथा बताई, हैवंट टोल्ड नहीं बताई मी मुझे, दैट फेयरी स्टोरी वो परी कथा। इट इज़ नॉट, ये नहीं है, वॉट यू लुक लाइक, कि तुम कैसा दिखाई देते हो, ये मैटर नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है तुम कैसा दिखाई देते हो। इट इज़ वॉट, ये जो कुछ है, यू आर इनसाइड, तुम अंदर कैसे हो। प्यारे बच्चों, ऐसा ही एक उद्धरण पहले भी दिया गया था, आपको यदि ध्यान हो तो मैं बता देता हूँ। आपका चैप्टर था वॉक थ्रू द फायर, आग से होकर गुजरना, आग से होकर चलना। उसमें लेखक जब उसको लिफ्ट देता है फायर वॉकर को, तो वो कहता है कि लेखक कहता है कि तुमने ये इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ से सीखी, तो वो कोई जवाब नहीं देता, केवल इतना कहता है कि हाउ इज़ द बॉडी कवर्ड, डज नॉट मैटर, शरीर किससे ढका हुआ है,
कैसे ढका हुआ है ये कोई मैटर नहीं है, हाउ यूर सोल बिहेव, तुम्हारी आत्मा कैसा व्यवहार करती है ये महत्वपूर्ण है। और यही बात यहाँ बताई गई है कि तुम कैसे दिखाई देते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम अंदर से कैसे हो ये महत्वपूर्ण है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम मान सुंदर, इज एज माने वह है, हैंडसम डज जो सुंदर कार्य करता है। ब्यूटी माने सुंदरता या सुंदर देवी, लव्ड माने प्रेम करती थी, द मॉन्स्ट्रस बीस्ट उस मॉन्स्ट्रस माने राक्षस, बीस्ट माने हिंसक, हिंसक राक्षस से प्रेम करती थी, फॉर हिमसेल्फ मन स्वयं के लिए। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब सी उस सुंदर देवी ने किस्ड हिम उसे चूमा, ही चेंज तो वह राक्षस बदल गया, इनटू ए हैंडसम प्रिंस एक सुंदर राजकुमार में। ओनली ही वुडंट, केवल वह नहीं बदलेगा, ही वुड हैव स्टेड वह रुका रहेगा, ए मॉन्स्टर बीस्ट एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट माने एक हिंसक जानवर। वो सुंदर राजकुमार में बदल गया, लेकिन फिर भी कहता है डैरी कि वो बदलेगा नहीं, क्योंकि अंदर से वो कैसा है, एक राक्षस ही है, तो वो राक्षस ही रहेगा। बाहर से तो उसने चेंज कर दिया था उसको, लेकिन अंदर की आत्मा को चेंज नहीं कर सकती थी। आई वॉन्ट चेंज, और यही कारण है कि मैं भी नहीं बदलूंगा। कहने का मतलब ये है कि मेरा चेहरा भी ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। मिस्टर लैम कहता इन दैट वे, क्या इस तरीके से, नो यू वॉन्ट तुम नहीं बदलोगे। यदि तुम ऐसी सोच रखते हो, ऐसे सोचते हो तो तुम बदलोगे नहीं। डैरी कहता एंड नो वन विल किस मी, और मुझे कोई भी नहीं, विल किस मी मुझे चूमेगा, एवर माने कभी भी, ओनली माई मदर केवल मेरी माँ मुझे चूमती है, एंड सी किसेज मी और वह मुझे चूमती है, ऑन द अदर साइड माने दूसरी तरफ से, ऑफ माई फेस मेरे चेहरे के, मेरा चेहरा जिधर से जला हुआ है उधर से तो माँ भी नहीं चूमती है, वो भी दूसरी तरफ से चूमती है। एंड आई डोंट लाइक और मैं पसंद नहीं करता हूँ, माई मदर मेरी माँ, टू किस मी मुझे चूमे, इस तरीके से मेरी माँ मुझे चूमे तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। सी डज इट वह ऐसा करती है, बिकॉज सी हैज़ टू क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ता है। मेरी माँ भी मुझसे प्रेम नहीं करती है, वो तो उसको ऐसा करना पड़ता है, वो भी मुझसे प्रेम नहीं करती है। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं ऐसा क्यों करूँगा। आई डोंट केयर मुझे कोई परवाह नहीं, इफ़ नो बॉडी यदि कोई भी नहीं, एवर माने कभी भी, किस एज में मुझे चूमता है, यदि कोई मुझे कभी भी नहीं चूमता है तो भी मैं परवाह नहीं करूँगा। कौन कहता है इस बात को, इस बात को डैरी कहता है। मिस्टर लैम कहता आहा बट डू यू केयर, चलो कोई परवाह नहीं है, बट लेकिन डू यू केयर क्या तुम्हें परवाह है, इफ़ यू नेवर किस देम यदि तुम उन्हें कभी किस नहीं करो, कभी नहीं चूमो। डैडी कहता वॉट किसे, तो मिस्टर लैम कहता गर्ल्स लड़कियाँ, प्रेटी गर्ल्स सुंदर लड़कियाँ, लॉन्ग हेयर लंबे बालों वाली, एंड लार्ज आइज और बड़ी आँखों वाली। यहाँ लार्ज का मतलब विशाल नहीं कह सकते बच्चों, लार्ज माने बड़ी, विशाल आँखों वाली नहीं, बड़ी आँखों वाली। पीपल यू लव, ऐसे लोग, यू लव जिनसे तुम प्रेम करो। डैडी कहता है हु वुड लेट मी, मुझे कौन प्रेम करने देगा, नॉट वन कोई भी नहीं, एक भी नहीं है जो मुझे प्रेम करने देगा। मिस्टर लैम कहता हु कैन टेल, कौन रोक सकता है, तो डैडी कहता आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं बिल्कुल भी भिन्न प्रकार का नहीं दिखाई दूंगा। When I am as old as you, जब मैं इतना वृद्ध हो जाता हूँ, as you जितने कि तुम हो, I will look तो मैं दिखाई दूंगा, the same माने ऐसा ही, भाई मैं वृद्ध हो भी जाऊँ तो भी मैं ऐसा ही दिखाई दूंगा, मेरा चेहरा ऐसा ही दिखेगा। I will look the same मैं वैसा ही दिखाई दूंगा। I will still only have half a face, उस समय भी I will have मैं रखूँगा half a face माने आधा ही चेहरा।
उसके बावजूद भी मेरा चेहरा कैसा रहेगा, आधा ही चेहरा रहेगा, मैं वैसा ही दिखाई दूंगा, मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, मैं वृद्ध हो जाऊंगा फिर भी। ये बात इन दोनों में होती रहती हैं। किन दोनों में होती रहती हैं? मिस्टर लैम्ब और डैरी में होती रहती हैं। मिस्टर लैम्ब से डैरी कहता है मुझसे कोई स्नेह नहीं करता है, तो मिस्टर लैम्ब को समझाता है कोई तुमसे स्नेह करे ना करे, लेकिन तुम तो स्नेह करो सभी से, तुम तो सभी से प्रेम करो, तुम भी घृणा करते हो, तुम भी लोगों से बच करके निकलते हो। तो डैरी कहता है नहीं, मैं ऐसा ही रहूँगा और मुझे कौन प्रेम करने देगा, मैं वृद्ध हो जाऊंगा ना फिर भी मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा, ये चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो मिस्टर लैम्ब कहता है सो यू विल, तुम ऐसा होंगे, बट लेकिन द वर्ल्ड बॉन्ड, संसार ऐसा नहीं होगा। भाई तुम तो ऐसे होंगे, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा ही होगा, लेकिन ये संसार ऐसा नहीं होगा, ये संसार का चेहरा ऐसा नहीं होगा। मतलब आज संसार की सोच इस प्रकार की है, लेकिन बाद में लोगों की सोच बदलेगी, ये संसार ऐसा ही नहीं रहेगा। द वर्ल्ड हैज गॉट ए होल फेस, द वर्ल्ड मान संसार ने हैज गॉट प्राप्त किया ए होल फेस, संपूर्ण चेहरा, संसार का संपूर्ण चेहरा है, पूरा चेहरा है। एंड द वर्ल्ड इज देयर, और संसार है टू बी लुक्ड एट, देखे जाने के लिए, देखे जाने के लिए संसार यही है। डैरी कहता है डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो दिस इज द वर्ल्ड, ये संसार है, दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना सा बगीचा संसार है, इसे तुम संसार कहते हो। दिस ओल्ड वर्ल्ड, इस पुराने से बगीचे ओल्ड गार्डन को तुम संसार कहते हो। तो मिस्टर लैम्ब कहता है व्हेन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन, तो अकेला नहीं होता हूँ, नॉट नहीं, द ओनली मन केवल, वन मन अकेला, बट द वर्ल्ड, बल्कि संसार भी रहता है, एज मच, इतना बड़ा संसार, एज एनी वेयर माने और कहीं है, इतना ही बड़ा संसार रहता है। तो डैरी कहता है डज यूअर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी टांग तुम्हें चोट पहुंचाती है, डज यूअर लेग, क्या तुम्हारी टांग हर्ट मन चोट पहुंचाती है यू तुम्हें। तो मिस्टर लैम्ब कहता है टिन डजंट हर्ट बॉय, टिन माने लोहे की चादर, डजंट हर्ट, लोहे की चादर को चोट नहीं लगती है, बॉय माने लड़के। वो कहता है डैरी कि भाई तुम्हारी टांग कैसी है, लोहे की चादर की है, तो ये लोहे की चादर है, क्या तुम्हें इससे चोट पहुंचती है, क्या इसमें दर्द होता है। तो मिस्टर लैम्ब कहता है कि लड़के बच्चे, लोहे में दर्द नहीं होता है। तो डैरी कहता है व्हेन इट केम ऑफ, जब ये टांग अलग हो गई थी, टूट गई थी, डिड इट, तो क्या इसमें दर्द हुआ, डिड इट, तो डिड है यहाँ बच्चों, ये पहले वाली वर्ब से जुड़ी हुई है, हर्ट से जुड़ी हुई है। तो ये बता रहा कि ये टांग जब अलग हुई थी तो क्या इस टांग में दर्द हुआ। तो मिस्टर लैम्ब कहता सर्टेनली, निश्चित रूप से, भाई जब ये टांग अलग हुई थी तो दर्द क्यों नहीं होगा, इसमें निश्चित रूप से दर्द हुआ था, लेकिन अभी दर्द नहीं होता है क्योंकि ये टांग किसकी है, लोहे की है, और लोहे में दर्द नहीं होता है। तो डैरी कहता एंड नाउ, और अब, क्या अब दर्द होता है, भाई पहले तो दर्द हुआ था, ये अलग हुई थी, लेकिन क्या इस टांग में दर्द होता है। तो डैरी कहता आगे भी, आई मीन मेरा मतलब है वेयर, जहाँ द टिन स्टॉप्स, ये लोहे की चादर रुकती है, एट द टॉप मन, ऊपर, लोहे की चादर जहाँ रुकी हुई है, यानी कि जिस जगह पर टांग से जुड़ी हुई है, असली टांग से जुड़ी हुई है, मेरा मतलब वहाँ दर्द होता है। तो मिस्टर लैम्ब कहता है नाउ एंड देन, नाउ एंड देन माने अभी और तभी, यानी कि कभी कभी दर्द होता है, यदा कदा दर्द होता है। नाउ एंड देन का मतलब कभी कभी कह सकते हो या यदा कदा कह सकते हो। इन वेट वेदर, गीले मौसम में दर्द होता है, वेट मान गीला, वेदर मान मौसम, गीला मौसम का मतलब बरसात का मौसम जब होता है तब दर्द होता है। इट डजंट सिग्निफाई, इसका कोई महत्व नहीं है, इट डजंट सिग्निफाई माने इसका महत्व नहीं है। डैरी कहता ओ
दैट इज़ समथिंग एल्स, ये और भी कुछ है। दे आल से, वे सभी लोग कहते हैं। लुक, देखो, एट आल दोज पीपल, उन सभी लोगों पर, उन सभी लोगों पर देखो, हु आर इन पेन, जो दर्द में हैं। उन सभी लोगों पर देखो जो दर्द में हैं, एंड ब्रेव, और बहादुर हैं, एंड नेवर क्राई, और कभी नहीं रोते हैं, एंड नेवर कंप्लेन, और कभी शिकायत भी नहीं करते हैं, एंड डोंट फील सॉरी, और दुख भी महसूस नहीं करते हैं, फॉर देमसेल्फ, माने अपने आप में। प्यारे बच्चों, ये बताता है डायरी, जब मिस्टर लैम से कहता है कि इसमें कभी कभी दर्द होता है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो डायरी कहता है हाँ, लोग और भी कुछ कहते हैं। लोग क्या कहते हैं कि देखो कितना बुरा चेहरा है, कोई प्रेम नहीं कर सकता, कितना बेकार है। लेकिन डायरी फिर भी एक बात और कहता है कि इसके अलावा भी लोग कहते हैं कि देखो, उन लोगों को देखो जो दर्द में हैं, दुख में हैं, और वो बहादुर हैं। बहादुर बनो, एंड नेवर क्राई, कभी मत रो, कभी मत चीखो, नेवर कंप्लेन, और तुम्हें जो दुख है उसकी तुम कभी शिकायत भी मत करो, एंड डोंट फील सॉरी, और तुम दुख भी महसूस मत करो, फॉर देम सेल्फ, माने अपने आप के लिए। इन बातों को डायरी कहता है। प्यारे बच्चों, ये आपका पृष्ठ यहाँ समाप्त हो चुका है। ये आपके 2 पृष्ठ आज कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी ये बड़ा चैप्टर है, कोशिश करेंगे कल आपका चैप्टर में थोड़ा सा ही छोड़ें अपन, और कल का क्लास थोड़ा सा बड़ा क्लास यहाँ लेंगे। ओके डियर्स, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी और आपके चैप्टर को अपन समाप्ति की ओर ले जाएंगे, क्योंकि इन छोटी क्लासेज में इस तरीके से चैप्टर आपका समाप्त होगा भी नहीं। ओके डियर्स, क्योंकि फिर लंबा समय हो जाता है छोटी छोटी क्लासेज में, और एक ही चैप्टर में बहुत लंबा समय हो जाता है, तो जहाँ से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पुरानी चीज़ को हम थोड़ा सा भूलने लग जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट क्लास में आपका थोड़ा सा लॉन्गर यानी कि लंबी क्लास लेता हूँ। इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। थैंक यू।